दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों अगर इसका पिछला पार्ट नहीं देखें तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए वहाँ से। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता सुनामी कहाँ आती है। ऑप्शन ए में दिया स्थल, ऑप्शन बी में दिया समुद्र, ऑप्शन सी में दिया आसमान और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी जो है समुद्र में उत्पन्न होता है यानी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कहता है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करते हैं, यानी करा दोस्तों लोकतंत्र की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों यह कथन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो है कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बोल्विया में जनसंघ का मुख्य कारण था। तो दोस्तों बोल्विया में जो है जनसंघ का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों संजय गांधी जैविक नगर जो है वह पटना नगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों यह नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो धर्म पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन नंबर सीमेंट बी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी सीमेंट जो है कैसा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो दोस्तों यह रचना जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है चावल है। ऑप्शन ए में दिया खरीफ फसल, ऑप्शन बी में दिया रबी फसल, ऑप्शन सी में दिया जायद फसल और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चावल जो है एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया। तो दोस्तों यह जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है एक कैसा संसाधन है। तो यह जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है WTO जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों यह स्थापना जो है 1995 ईस्वी में जो है किया गया था WTO का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो दोस्तों टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन जो है
जिमरमैन के द्वारा जो है कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन नहीं, यानी करा दोस्तों इनमें से कौन सा जो है संस्थागत जो है वित्त का एक साधन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया सेठ साहूकार, ऑप्शन बी में दिया रिश्तेदार, ऑप्शन सी में दिया व्यावसायिक बैंक और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी व्यावसायिक बैंक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों यह गठन जो है 1952 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह जो दांडी मार्च 1930 ईस्वी से आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है जो प्राथमिक ऊर्जा को जो एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया कोयला, ऑप्शन सी में दिया पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में दिया विद्युत और ऑप्शन डी में दिया प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।